हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पोर्टेंट स्कीम्स, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो जन कल्याण के लिए जो भी क्या है स्कीम्स लाती हैं, जो भी क्या है योजनाएं लाती हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या है, एक स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है और लेखपाल के लिए वीडियो एग्जाम के लिए क्या है ये काफ़ी यूजफुल होगा। वैसे तो सभी एग्जाम्स में क्या है इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। तो आइए आज हम अपनी पहली स्कीम्स से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि हमारी जो पहली जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो बेसिकली ये स्कीम क्यों लाई गई, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उसने क्या है 2014 में एक लक्ष्य रखा था कि हम 2022 तक क्या है किसानों की आय दोगुनी करने का क्या है प्रयास करेंगे। तो इसी को देखते हुए क्या है ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है भारत सरकार द्वारा लाई गई। तो इसका नोडल मंत्रालय क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसका नोडल मंत्रालय, यानी कि कौन सा मंत्रालय इस स्कीम्स का क्या है इंप्लीमेंटेशन करता है, क्रियान्वयन करता है, तो वो है कृषि, वो है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस स्कीम्स का क्या है इंप्लीमेंटेशन करता है, इस स्कीम का क्या है इस योजना का क्रियान्वयन करता है। और मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है ये आय समर्थन है। ये क्या है, एक आय समर्थन है, यानी कि इनकम सपोर्ट है किसके लिए, किसानों के लिए। और इसमें कौन कौन से किसान क्या है इसमें पात्र होंगे, जो तीसरा पॉइंट होगा इसमें कौन कौन से किसान क्या है पात्र होंगे, तो इसमें सीमांत एवं लघु कृषक क्या होंगे, पात्र होंगे। लघु कृषक, सीमांत यानी कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और लघु कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो इस स्कीम के तहत कौन कौन से किसान क्या है पात्र होंगे, तो वो हैं आपके 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास क्या है भूमि है, यानी कि क्या है कृषि भूमि है, वो क्या है इस स्कीम्स के तहत पात्र होंगे। और इस स्कीम में जो हमारी भारत सरकार है वो क्या है 6,000 रुपये प्रति वर्ष क्या करेगी, डायरेक्ट क्या है किसानों के खाते में डालेगी, यानी कि डीबीटी के तहत। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यानी कि होता क्या है जब सरकार किसी बिचौलियों के माध्यम से क्या है किसानों को दे तो वो डीबीटी में नहीं आता, यानी कि वहां क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, जब सीधा यानी कि बिचौलियों को क्या है हटा दिया जाए, तो होता क्या है कि सीधा क्या है किसान को क्या है इसकी राशि मिल जाती है। सीधा क्या है किसान को क्या है, यहां सरकार है और यहाँ क्या है आपका किसान है, तो सीधा क्या है 6,000 रुपये वार्षिक क्या है किसान को दिया जाता है। और 3 महीने में इसकी 4 महीने में क्या है 2,000 रुपये प्रति 4 महीने में क्या है इसकी किस्त आती है। तो 2-2 हज़ार के क्या है 3 किस्तें आती हैं प्रत्येक 4 महीने में। ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में गोरखपुर से। कहाँ से की गई थी, 2019 गोरखपुर से। और इस जो स्कीम है ये अंतरिम बजट 2019, कौन सा बजट, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट 2019 से क्या है इस योजना का क्या है क्रियान्वयन किया जा रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये बेसिकली क्या है जो हमारे किसानों की इनकम को बढ़ाने का के रूप में क्या है इस स्कीम को लाया गया था। तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पर आएंगे। तो हमारी जो सेकंड योजना होगी
वो होगी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक प्रकार की किसानों को क्या है सशक्त करने की क्या है एक योजना है, भारत सरकार के द्वारा क्या है जो मुख्यतः लाई गई है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की बात करता हूं तो ये क्या है, एक किसानों के लिए, क्या है, किसानों के लिए एक पेंशन योजना है, एक पेंशन क्या है स्कीम है। किसानों के लिए क्या है, एक पेंशन स्कीम है, पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत जो किसान पात्र होंगे, इस योजना के तहत जो पात्र किसान होंगे वो होंगे 18 से 40 वर्ष के बीच जिनकी आयु है, जिनकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच है, वो किसान क्या है बेसिकली इसमें क्या होंगे, पात्र होंगे। अब इस योजना में क्या होगा, देखिए इस योजना में होगा कि इन किसानों की आयु के अनुसार, इन किसानों की आयु के अनुसार ये क्या देंगे, 55 से 200 रुपए के बीच, कितना, 55 से 200 रुपए के बीच, वो इनके क्या है एज के अनुसार क्या होगा कि किसी को 55 देने होंगे, मान लीजिए किसी की एज 18 है तो वो बेसिकली क्या है अपनी इस स्कीम को 55 रुपए से ही शुरू कर सकता है, लेकिन किसी की एज 30 है तो वो क्या 150 रुपए देगा। तो जितना किसान देगा, जितना क्या देगा किसान देगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन देगी, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब ये किसान 18 से 40 वर्ष तक क्या है अपने क्या है इस स्कीम के तहत क्या है पैसा जमा कराता रहेगा, तो 60 वर्ष की आयु के पश्चात क्या होगा, 60 वर्ष की आयु के पश्चात उस किसान को क्या है पेंशन मिलेगी, उस किसान को क्या मिलेगी, आपकी पेंशन मिलेगी 3000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है, इसका जो क्या है क्रियान्वयन करेगी, कौन सी एजेंसी इसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन करेगी, तो LIC इसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन करेगी, और CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स जो क्या है आपके खुले हुए हैं वो क्या है इनकी क्या करेंगी, इसका क्रियान्वयन करेगी। तो किसान प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना बेसिकली क्या है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक आय समर्थन के रूप में क्या है आप इस योजना को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसानों को क्या है एक पेंशन देंगे, 60 वर्ष की उम्र के पश्चात क्या है उन्हें पेंशन मिलेगी। और इसमें पात्र किसान होंगे जिनकी आयु 18 से 40 है, और होगा क्या कि 50% का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, 50% का कंट्रीब्यूशन किसान स्वयं करेगा, यानी कि जितना किसान देगा उतना ही क्या है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन करेगी। और कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो उम्र अनुसार, यहां लिख लीजिएगा उम्र अनुसार, कि भाई मान लीजिए कोई बेसिकली 18 साल का किसान है तो वो बेसिकली क्या है 55 रुपये देगा प्रति माह, उसके क्या है 55 रुपये कटेंगे, ये क्या है ऑटो डेबिट होता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि आप जब इसके किसान मानधन योजना के लिए क्या है अप्लाई करेंगे तो आपका खाता क्या होगा उससे क्या है लिंक हो जाएगा, और ऑटो डेबिट हर महीने क्या है आपके 55 रुपये हर महीने क्या है ऑटो डेबिट कर दिए जाएंगे। और जब वो किसान जो इस योजना के तहत क्या है जो इस योजना का लाभार्थी होगा, जो इस योजना में क्या है अपना कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है किसानों को भी सशक्त करती है, और इसे सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के तौर पर भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड स्कीम थी जो एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। अब हम देखते हैं इसी सीरीज में अपनी तीसरी योजना यानी कि थर्ड योजना। तो थर्ड योजना है अटल पेंशन योजना, यानी कि अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम। तो यदि हम इस योजना को देखते हैं बेसिकली, तो ये योजना किन को टारगेट करके लाई गई है, तो इस योजना का लक्ष्य है असंगठित क्षेत्रों, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्रों में
काम कर रहे मजदूर या आपके श्रमिक। यानी कि ये पहला शब्द आता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या भाई? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसे कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई क्या है रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है जिसे रेगुलेट ना करे। जैसे कि कोई रिक्शा चालक है, कोई क्या है ई रिक्शा चालक है, कोई क्या है खेतीहर मजदूर है, कोई क्या है आपका भवन निर्माण मजदूर है। तो ये सब क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो अटल पेंशन स्कीम बेसिकली लाई गई है भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक, उनके क्या है उनके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या है भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन स्कीम लाई गई है। जो क्या है हमारी इस स्कीम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? अगर हम इस स्कीम की क्रियान्वयन एजेंसी देखें तो वो है आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस अटल पेंशन स्कीम की क्रियान्वयन एजेंसी है। अगर हम इसकी तीसरी बात देखें कि भाई इसमें पात्र कौन कौन होंगे, तो पात्र वही सेम 18 से 40 वर्ष के, यानी कि जिनकी एज जिन श्रमिकों की एज 18 से 40 वर्ष के बीच है वही क्या है इसमें शामिल होंगे। अब इसमें क्या होगा, सेम वही 18 से 40 वर्ष के जो क्या होंगे जो आपके क्या होंगे श्रमिक होंगे, वो अपना क्या है अपनी क्या कहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या है इसमें क्या करेंगे कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जितना कंट्रीब्यूशन वो करेंगे उतना ही क्या है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और ये कंट्रीब्यूशन क्या है आपका 60 वर्षों तक होगा। जैसे पीछे किसान सम्मान निधि योजना में क्या हो रहा था कि कंट्रीब्यूशन क्या है 18 से मतलब 60 वर्ष तक क्या है कंट्रीब्यूशन देना है। पात्र तो होंगे 18 से 40, लेकिन कंट्रीब्यूशन 60 वर्ष तक देना होगा, 60 साल की उम्र तक देना होगा, और उसके बाद क्या है पेंशन दी जाएगी। तो सेम इसी में जो पात्र होंगे 18 से 40, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन देना होगा इन श्रमिकों को वो 60 वर्ष की आयु तक क्या है देना होगा, और जो कंट्रीब्यूशन वो देंगे उतना ही कंट्रीब्यूशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और उसके बाद 60 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें क्या है 1 से 5,000 के बीच क्या दी जाएगी पेंशन। यानी कि उनके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि उन्हें 1,000 पेंशन दी जाएगी, 1.5, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है उनके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो पात्र कौन होंगे 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के क्या होंगे श्रमिक होंगे। और जो ये योजना लाई गई है आपकी, जो ये अटल पेंशन योजना लाई गई है, ये 1 जून 2015 से क्या है लागू है। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता से की थी। कहां से की थी? कोलकाता, यानी कि कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अटल पेंशन योजना किसके लिए लाई जा रही है? असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है हमारी लेबर है उसके लिए क्या है ये योजना बेसिकली लाई गई है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसे कोई रेगुलेटरी बॉडी क्या है जिसे रेगुलेट ना करे, यानी कि ई रिक्शा चालक हैं आपके, रिक्शा चालक हैं आपके, या फिर आपके जो भवन निर्माण का काम करते हैं वो मजदूर हैं या खेतीहर मजदूर हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है आपके आते हैं। और ये अटल पेंशन योजना कहीं ना कहीं क्या है इन मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या है एक भारत सरकार का क्या है एक पहलू देख सकते हैं, हम एक पहल देख सकते हैं। और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी यानी कि जो इसे इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो इसे इम्प्लीमेंट करेगी वो है आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब क्या है इसकी अटल पेंशन योजना की बातें हैं। अब हम अपनी क्या है नेक्स्ट योजना देखेंगे। तो अटल पेंशन योजना के बाद जो हमारी नई योजना है यानी कि नई स्कीम है उसका जो नाम है वो है PM जनधन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप सभी ने क्या है इसके बारे में सुना होगा कि ये क्या है
और ये भारत सरकार द्वारा क्यों लाई गई। तो इसके बारे में एक फैक्ट क्या है आप याद रखिएगा कि मोदी सरकार मई 2014 में आई और पहली जो स्कीम लाई, यानी कि मोदी सरकार या एनडीए सरकार की पहली जो योजना है, जो पहली स्कीम है, वो क्या है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब आ रही है? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब समझिए, देखिए आपकी एनडीए की जो सरकार है वो आपकी क्या है, मई 2014 में आई। तो जो पहली स्कीम क्या है मोदी सरकार लाई थी, वो थी आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो बेसिकली 28 अगस्त 2014 को क्या है लाई जा रही है। अब यदि मैं आपको इसमें पहली बात बताता हूं कि इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इस शब्द का क्या मतलब है? देखिए, जब क्या है हमारे जो देश के लोग हैं, यानी कि 2014 से पहले मोदी सरकार की क्या है इसको लाने के पीछे क्या सोच रही होगी कि दरअसल हमारे देश में क्या है बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे क्या है चाहे पुरुष हैं, आदिवासी लोग हैं, श्रमिक हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं क्या है बैंकों से नहीं जुड़े हुए। तो यानी कि सभी को हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना, यानी कि सभी लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है भारत सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा क्या है लाई जा रही है आपकी 28 अगस्त 2014 को। किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसका मतलब होता है कि हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है बैंकों से जोड़ना, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, जिसे हम बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। तो अब आप देखिए इस योजना को लाया गया और इसमें क्या किया गया, इसमें आप सभी को पता है कि 0 रुपए में क्या है, ये 0 रुपए में क्या है बैंक अकाउंट खोले गए। 0 रुपए में क्या है बैंक अकाउंट खोले गए। और इस स्कीम को क्या है आप एक बहुत सफल स्कीम मान सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम के द्वारा क्या है लगभग करोड़ों में क्या है खाते खुले। तो कहीं ना कहीं क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए क्या है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है काफ़ी हद तक क्या है सफल रही। अब इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट का विजन क्या था कि वे पहले ये योजना लाए। तो मोदी गवर्नमेंट एक शब्द लाई, बेसिकली शब्द तो पहले से ही है, लेकिन जो ज़्यादातर काम किया वो किया डीबीटी पर, जिसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब आप देखते होंगे कि विधवा पेंशन योजना है या अटल पेंशन योजना है या किसान सम्मान निधि है या किसान मानधन योजना है, जितनी भी जो क्या है स्कीम्स हैं हमारी, जितनी भी हमारी क्या है, या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चल रही है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है, जितनी भी ओवरऑल स्कीम है उसमें क्या है हमने बिचौलियों को हटाते हुए, गवर्नमेंट ने बिचौलियों को हटाते हुए डीबीटी का सहारा लेते हुए यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्या है सहारा लेते हुए सीधा क्या है जो पात्र व्यक्ति है, जो क्या है पात्र व्यक्ति है उसके खाते में क्या है सीधा क्या है पैसा ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट से आपके उस किसान के। अगर किसान पात्र है तो किसान के लिए जाएगा, किसान सम्मान निधि के तहत किसान के पास जाता है। मानधन योजना में किसान को पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन योजना में क्या है महिलाओं को जाता है। या अन्य कोई सब्सिडीज़ हैं जैसे, तो वो सब्सिडीज़ भी क्या है डायरेक्ट आपके क्या है बैंक अकाउंट में जाती है। तो ये डीबीटी शब्द क्या है, जब डायरेक्ट क्या है यानी कि बिचौलिए हट जाएं, आपके क्या है बिचौलिए हट जाएं और गवर्नमेंट और पात्र व्यक्ति का क्या है सीधा संबंध हो जाए, उसी को क्या कहते हैं डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो हुआ क्या कि क्योंकि क्या है मोदी गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या है सबसे पहले ये योजना लाई ताकि क्या है देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुके, वित्तीय समावेशन के तहत सभी को क्या है बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सके, ताकि हम जो भारत सरकार जो भी लाभ जिस व्यक्ति को देना चाहे, जिस लक्षित व्यक्ति को देना चाहे, जिस लक्षित समुदाय को देना चाहे या लक्षित समूह को देना चाहे, उसे क्या है सीधा दे दे, बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता ना पड़े, और ताकि क्या है पात्र व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उस लाभ के तहत अपना क्या है कहीं ना कहीं कल्याण क्या है सुनिश्चित कर सके,
कहीं ना कहीं अपना विकास क्या है सुनिश्चित कर सके। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, एक टैगलाइन है इसकी, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है। इसकी टैगलाइन जो है वो क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये क्या है, इसकी टैगलाइन है जो सीधी पूछ ली जाती है। देखिए इसमें बेसिकली सबसे पहला पूछा जाता है कब आई, 28 अगस्त 2014। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। 0 रुपए में क्या है, बैंक अकाउंट खोला गया इसके द्वारा, और इसकी थीम है मेरा खाता भाग्य विधाता। और इसमें क्या है, ओवरड्राफ्टिंग की भी क्या दी गई थी, एक ओवरड्राफ्टिंग की भी क्या है इसमें सुविधा है। यानी कि आप 10,000 रुपये तक की क्या है, अगर आपके खाते में 10,000 रुपये नहीं है फिर भी क्या है आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। यानी कि ओवरड्राफ्टिंग की भी क्या है इसमें सुविधा दी गई थी। और अभी हाल फिलहाल में क्या है, इनको क्या है रुपे कार्ड जारी किया गया है। जो क्या है रुपे कार्ड लेना चाहते हैं तो वो क्या है रुपे कार्ड भी, जिनके पास जनधन खाता है वो क्या है रुपे कार्ड ले सकते हैं, ताकि क्या है लोगों को एटीएम से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सके। और जो हम एक डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है ये बहुत हद तक सहयोगी क्या है योजना है। तो ये हमारा क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इससे संबंधित यही है, आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित यही क्या है बातें हैं। अब हम अपनी अगली योजना देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद जो हमारी 5th योजना रहने वाली है उसका नाम है ट्राइसेम। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो ट्राइसेम योजना है हमारी, जो ये ट्राइसेम योजना है ये 1979 में मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई, तो 1979 में ट्राइसेम नाम से क्या है एक योजना आई। दरअसल ये क्या है, एक ये है ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण से संबंधित। ये जो ट्राइसेम योजना है ये दरअसल 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, जो जनता सरकार थी, जनता गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा लाई गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार क्या हैं युवा हैं, उन युवाओं को स्वरोजगार के लिए क्या है प्रशिक्षण देना, ताकि वो क्या है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। ठीक है ना, ताकि क्या कर सकें वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। और अगर आप देखेंगे तो मेनली SC ST और वुमेन, इसमें जो प्राथमिकता थी वो SC ST और वुमेन, यानी कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और वुमेन को क्या है इस योजना के तहत क्या है प्राथमिकता दी जाती थी। इस योजना के तहत क्या है प्राथमिकता दी जाती थी। जैसे आदिवासी लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बेरोजगार क्या हैं युवक हैं, उनके लिए 1979 में मोरारजी सरकार कौन सी योजना ला रही है, ट्राइसेम। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण युवा को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देना, यानी कि प्रशिक्षण देना। अगर आप इसकी फुल फॉर्म ही देखेंगे तो वही क्या है बता देती है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हमारी क्या है 5वीं योजना थी। अब इसी को क्या है एक तरीके से मॉडिफाइड किया गया, और मॉडिफाइड करके क्या है प्रधानमंत्री, मॉडिफाइड किया गया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल
विकास योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये हमारी 15 जुलाई 2015 को क्या है ये इसकी शुरुआत हुई, यानी कि कब इम्प्लीमेंट हुई, कब से इसका क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 15 जुलाई 2015 को। ये एक तरीके से इसी का क्या है मॉडिफाइड क्या है रूप मान सकते हैं आपके। इसके द्वारा क्या है हम वही कर रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं उनको क्या है, जैसे ITI हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक है, तो वहाँ पर क्या है एक तरीके से उन्हें प्रशिक्षण देना, उनमें क्या है स्किल्ड क्या है स्किल्ड बिल्ड करने का क्या है इस योजना के तहत की जाती है। और जब उनमें क्या है स्किल आ जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या है वो अपने एक तरीके से हाथ के दस्तकार, यानी कि जब उनके पास कौशल होगा तो अपना कोई भी क्या है स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो क्या है कौशल विकास मंत्रालय की क्या है एक तरीके से नोडल एजेंसी जो है इसकी कौशल विकास मंत्रालय इसका नोडल संस्था है। और कहीं ना कहीं क्या है युवाओं को स्किल क्या है स्किल का प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वो क्या है स्वरोजगार को क्या है अपना सकें, इसके लिए क्या है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई। 1979 में आपकी ट्राइसेम आई थी। अब हम अपनी जो है अगली योजना देखते हैं, जो अब हमारी जो 6th योजना है जिसका नाम है भारत निर्माण योजना। क्या नाम है? भारत निर्माण योजना। और आज की क्या है ये हमारी लास्ट क्या है स्कीम है। इसके बाद क्या है लगभग 20-25 स्कीम्स जो क्या है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिकली लेखपाल वीडियो के लिए जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है उनका क्या है एक मैंने कच्चा चिट्ठा तैयार किया है जिसे क्या है मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। लेकिन आज की जो हमारी लास्ट योजना रहने वाली है वो है भारत निर्माण योजना। क्या नाम है? भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना। तो ये भारत निर्माण योजना जो है हमारी वो लाई कब गई? तो ये लाई गई थी वित्त वर्ष 2005-06 में क्या है ये योजना इसकी क्या है घोषणा की गई थी। हालांकि ये क्या है भारत निर्माण योजना क्या है ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, कभी क्या है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन भारत निर्माण योजना वित्त वर्ष 2005-06 में क्या है लाई गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 6 क्षेत्रों का विकास करना। 6 क्षेत्रों का विकास करना यानी कि 6 सेक्टर का क्या है डेवलपमेंट करना। वही क्या है इस भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य था। जैसे पहला सिंचाई का, यदि मैं सिंचाई की इरिगेशन की बात करता हूं तो वर्तमान में लगभग क्या है 45 से 48% ही क्या है हमारा इरिगेशन एरिया है, यानी कि सिंचित क्षेत्र है, यानी कि जहां पर क्या है सिंचाई की क्या है व्यवस्था मिलती है। जैसे नलकूप मिलते हैं या नहर या बम्बे तो या क्या है आपका ट्यूबवेल हैं सरकारी, तो इनकी व्यवस्था है। लेकिन आज भी क्या है लगभग क्या है 50 से 55% क्या है भारत में ऐसी कृषि है जहां पर ऐसा क्या है खेती कृषि क्षेत्र है जहां क्या है सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं मिल पाते। तो भारत निर्माण योजना क्या कहती है कि भाई हमें क्या है सिंचाई को क्या है संपूर्णता से क्या है लागू करना होगा, ताकि क्या है सभी पूरा जो कृषि क्षेत्र है उसे सिंचित क्षेत्र में बदलना होगा, ताकि क्या है कहीं ना कहीं किसान को क्या है सुविधा मिले। और जब किसान को क्या है अच्छी सिंचाई मिलेगी वो अच्छे क्या है फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड्स का इन सब का क्या है यूज़ करेगा, अच्छे क्या है बीजों का यूज़ करेगा, सीड्स का यूज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन में क्या है इजाफा होगा और कहीं ना कहीं उसकी आय को बढ़ाने का क्या है एक उपक्रम ये हो सकता है। तो सिंचाई क्षेत्र है। दूसरा है बेहतर सड़क। ये बेसिकली जो भारत निर्माण योजना है किसान को क्या है केंद्र में रख के लाई गई थी। बेहतर सड़क से क्या तात्पर्य है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उन्हें मुख्यतः क्या है शहरों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उन्हें क्या है अच्छा बनाया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो अवसंरचना का एक विकास किया जाए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या है विकास किया जाए। और यदि आप वर्तमान की गवर्नमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड थ्योरी क्या कहती है कि जब क्या है कोई सरकार अवसंरचना बनाने में क्या है
ज़्यादा अपने वित्त का क्या है इस्तेमाल करे, अपने फाइनेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल अवसंरचनाओं के निर्माण में करे। अवसंरचना जैसे कोई पुल बना रहे हैं या कोई हाईवेज हैं या कोई एक्सप्रेसवे हैं या कोई बांध बना रहे हैं, जो बेसिकली क्या है जनता जिनका क्या है इस्तेमाल करे और जनता का क्या है जीवन जिनके द्वारा क्या है आसान हो जाए, ईज ऑफ लाइफ हो जाए, उसी को क्या आप कह सकते हैं अवसंरचना कह सकते हैं। तो यदि मैं देखूं तो बेहतर सड़क यानी कि बेहतर क्या हो जाएगा एक यानी कि क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तीसरा है आवास, यानी कि सभी को क्या है आवास मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में लागू है ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवारों के लिए, और 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी बीपीएल परिवारों को क्या है आवास मुहैया कराने के लिए। और मेनली प्राथमिकता उसमें भी किसे दी गई थी, आपके SC एस्टेंट वुमेन्स हैं जो उन्हें क्या है प्राथमिकता दी गई थी। इंदिरा आवास योजना 1985 के दौरान आई थी। तो कहीं ना कहीं क्या है बेहतर आवास और बिजली क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और संचार यानी कि कम्युनिकेशन उसके पास क्या है व्यक्तियों के पास, या मैंने कहा जैसे कि केंद्र में रखते हुए किसान को केंद्र में रखते हुए बनाई गई थी। सिंचाई अच्छी होगी, उसे बेहतर सड़क मिले ताकि वो अपने खेत से क्या है घर आ सके, अपने प्रोडक्शन को क्या है शहरी मंडियों में ले जा सके। आवास मिले जिसमें वो क्या है एक तरीके से उसकी सामाजिक सुरक्षा हो सके। बिजली मिले जिसमें वो क्या है भाई आराम से क्या है रह, बिजली का क्या एक तरीके से आप मानिए कि जिसमें क्या है वो आसानी से ज़िंदगी जी सके। संचार यानी कि उसके पास क्या है संचार के साधन होने चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या फिर क्या है डाक सेवा, ये सब क्या है पर्याप्त होनी चाहिए। और क्या है स्वच्छ पेयजल यानी कि उसके पास क्या है साफ पीने का पानी होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए पीने का। तो ये हमारी भारत निर्माण योजना थी जो क्या है 6 क्षेत्रों में विकास की बात करती थी। मेनली कितने क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में विकास की बात करती थी, और ये 2005-06 के वित्त वर्ष में आई थी। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट आपका क्या है जो भारत से संबंधित क्या है योजनाएं, और जो अब तक मैंने जितनी भी योजनाएं पढ़ाई हैं ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है ना, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो ये हमारा क्या है पहला पार्ट था आपका, और अगली जो योजनाएं होंगी वो हम अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारी टेलीग्राम चैनल को भी क्या है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है अपडेटेड कंटेंट मिले। धन्यवाद।